ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। पुण्य आत्मा बनना है तो अपना होता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है। बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चाई सफाई रखो। सच्चाई रखो बच्चे। भल पाप भी होता है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये पाप हुआ है। यह सच्चाई। फिर उसी पाप को परमात्मा के सामने उजागर कर रोह रिहान में कि बाबा हमसे ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है या हमने की है, क्षमा भी ले, बाबा के सामने भी रख। सच्चा रहे बच्चे। तू छिपाएगा फिर भी उसे पता है, बताएगा फिर भी उसे पता है। अभी अगर सब तरफ से उसे पता है तो छिपाने में फायदा ही क्या है। पहले सच्चे बनो बच्चे, सच्चे बनो। किसी के प्रति मन में अशुद्ध भाव आया तो भी तुझे पता होना चाहिए कि मेरे मन में फलाने के प्रति ऐसा भाव आया। पहले अशुद्धता की बात करते हैं। किसी के प्रति अशुद्ध वृत्ति जन्मी, फिर भी तुझे पता होना चाहिए कि इनके प्रति अशुद्ध वृत्ति आई, इस परिस्थिति के प्रति अशुद्ध वृत्ति आई, वाइब्रेशन जन्मे, संकल्प उठा अशुद्ध, किसी के लिए अशुद्ध दृष्टि गई। अशुद्ध दृष्टि माना आप हमेशा काम की दृष्टि समझते हो, नहीं बच्चे। अशुद्ध दृष्टि हर प्रकार के विकार की होती है, सिर्फ काम की नहीं बच्चे। बच्चे, किसी के प्रति अशुद्ध दृष्टि जन्मी, बस तुझे पता होना चाहिए कि अशुद्ध दृष्टि जन्मी। किसी के प्रति अशुद्ध बोल निकले, तुझे खबर होनी चाहिए। किसी के प्रति अशुद्ध कर्म घटित हुए, बस तुझे खबर होनी चाहिए। अगर तुझे तेरे कर्मों की खबर है, माना तू सच्चाई सफाई में चल रहा है। चेक कर बच्चे, हर वक्त बस खबर रखनी है। और ये तो ऐसी अनजानी बातें है नहीं। ये जो कुछ घटित हो रहा है तेरे अंदर और तेरे कर्मों से बाहर, सब तुझे पता है, उसकी सारी खबर तुझे है। बस क्या है, तू बेहोशी में रहता है, इसलिए मानने को राजी नहीं रहता। समझ की बात है बच्चे। चेक कर, हर प्रकार से चेक कर। और ये आत्मा की बात नहीं बच्चे, प्रकृति के प्रति भी हो सकता है, पेड़ पौधों के प्रति भी हो सकता है, पशु पंछियों के प्रति भी हो सकता है, तत्वों के प्रति भी अशुद्धता आ सकती है। कभी भोजन कर रहा है, भोजन में कंकड़ पत्थर आ गया, संकल्प निकट कर, तो कंकड़ को लेकर अशुद्ध वृत्ति भाव संकल्प उठता है ना। फिर कंकड़ को निकालेगा, आंखों से देखेगा तो भी अशुद्ध दृष्टि जन्मती है ना। बोल भी निकलते हैं ना, अरे कंकड़ कहां से आया। कर्म भी होते हैं ना, फेंक देता है कंकड़ को। बस यही तो पता होना चाहिए कि बाबा उस कंकड़ को लेकर अशुद्ध कर्म हुआ, अशुद्ध बोल निकले, अशुद्ध दृष्टि आई, अशुद्ध संकल्प वाइब्रेशंस वृत्ति भाव जन्मा। यह है सच्चाई सफाई। देख बच्चे, होती है। परमात्मा को सच्चे बच्चे पसंद है, हर वक्त सच्चाई सफाई। ये हुई अशुद्धता की बात। हर प्रकार से जितनी चर्चा करो उतनी कम है अशुद्धता की। किसी पेड़ पौधे का कांटा चुभ जाए, माना जहां से तुझे दर्द मिले, दुख मिले, उन सब के प्रति अशुद्धता आती है। चेक कर बच्चे। फिर वो कोई प्राकृतिक अस्तित्व हो या कोई मनुष्य हो या आत्मा हो, जहां से तुझे दर्द मिलता है,
वह अशुद्धता जन्मती है। दूसरा, जहां से तेरी इच्छा पूरी नहीं होती वहां अशुद्धता जन्मती है। फिर वो देवता भी क्यों ना हो, देवी देवता भी क्यों ना हो, तेरे गुरु भी क्यों ना हो, इवन परमात्मा भी क्यों ना हो, तू नाराज हो जाता है क्योंकि उन्होंने तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। यह अशुद्धता है। हर्जा नहीं, संस्कारों अनुसार अशुद्धता जन्मी है, बस तुझे कबूल करनी है। मैं जानता हूं संस्कारों अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार, भाग्य अनुसार वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। पर मैं सच्चाई ही तो जानना चाहता हूं। और क्या बच्चे, सच्चाई सिर्फ। सच कितना चलता है। हाँ बाबा, हम है ऐसे, हम है वैसे। बच्चे ध्यान में रखना, तेरी और मेरी कॉर्ड तब तक कनेक्ट नहीं हो सकती जब तक तू सच्चा नहीं रहता। भले जैसा भी है, डजंट मैटर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तू कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कोई अवतार है या रावण है, भस्मासुर है, हिरण्यकश्यपु है, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सभी एक समान बच्चे हैं। बस सच्चे चाहिए, सच्चे चाहिए। जो सच्चे है ना वही मेरे बच्चे हैं, बाकी मेरे बच्चे नहीं है बच्चों। सच्चे। हाँ बाबा, ऐसा हुआ, कर्म में भी हुआ, दृष्टि में हुआ, बोल में हुआ, संकल्प में हुआ, भाव तक हुआ। बाप को सच्चे बच्चे लगते हैं। समझ गए बच्चे? तू सच्चाई में नहीं आ पा रहा है और अपने सत्य स्वरूप में आना चाहता है, पॉसिबल है? नहीं हो सकता। आत्मिक स्वरूप सत्य स्वरूप है ना, उससे पहले सच्चाई में आ, हर प्रकार से सच्चा रहे परमात्मा से। समझ है बच्चे? देख, सच्चा रहेगा तो कुछ हो पाएगा। खेल सच्चाई का है बच्चे। इस संसार में अगर हर किसी को कहा जाए कि सच्चे रहो, क्या होगा? हंगामे हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में खोट है, हर किसी के प्रति। बस यह एक ही जगह है जहां पर तुम सच्चे रहो और मौज करोगे और आनंद में चलोगे और खुशी में चलोगे। संसार में यह सूत्र काम नहीं करता, क्योंकि झगड़े हो जाएंगे। आज हर किसी के मन में हर किसी के प्रति अशुद्धता है। माया ही उतनी तेज है, दोष किसी का नहीं है। ध्यान में रखना, सब ड्रामा है, कार्मिक अकाउंट्स है और माया का खेल चल रहा है। बस बाप इसमें सच्चा रहने को कह रहा है। बच्चे, सत्य की ताकत आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो, इसलिए कभी कभी आप शब्द घुमाते हो ना, बाप महाकाल स्वरूप में अच्छी खासी डांट लगाता है। शब्द क्या, टोन भी घुमाई ना तुमने, उसी सेकंड तुम माया के बच्चे बन जाते हो। उसी सेकंड परमात्मा की ओर तुम्हारी कॉर्ड डिस्कनेक्ट। तुम्हें अच्छे से याद करके जैसे के वैसे सुनाना होता है। हल्का भी टोन, एक अक्षर भी बदला, माया के बच्चे। आप सभी को अनुभव है, जब कोई सच्चाई सुनाता है बाप, वो बुराई सब निकाल देता है। पर छिपाता है तो फिर महाकाल स्वरूप में ठोकता है हथौड़ा लेकर। बच्चे, होश में आ जा। देख, माया ने द्वापर में सबसे पहले तुझे झूठा बनाया। वो है ना मूवी, इन्वेंशन ऑफ लाई, देखी थी ना? झूठ का आविष्कार। देखो उस दुनिया में क्या है, जो मूवी देखी थी बाबा ने एक्सप्लेनेशन में दिखाई थी, झूठ का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ लाई। ना माया ने
सबसे पहले झूठ लाया, यही तो माया है। अभी वो झूठ आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी दुकान में जाओ, उनको पूछो सब्जी कितने की लाए, कोई नहीं बताएगा। ओरिजिनल प्राइस किसी भी चीज की किसी को भी पूछो, कोई नहीं बताएगा आपको। संसार ही ऐसा हो गया है। उनको पता ही नहीं चला, धन कमाने के चक्कर में सब कब झूठ होता गया, कब झूठ बनता गया। कहां भी जाओ, तुम किसी को भी सत्यता पूछो, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि बच्चे डर है, सत्यता बताई तो रिश्ता खराब हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। और यही माया है। माया काम के रूप में नहीं फैली है, वो तो एक छोटा सा अंग है काम। बाप काम को इतनी वैल्यू नहीं देता। क्रोध भी बहुत छोटा है, लोभ मोह अहंकार भी बहुत छोटा है। झूठ, असत्य, इसके रूप में माया फैली है हर प्रकार से। समझ की बात है बच्चे, सारे सब में चली गई माया, किसी को खबर ही नहीं कैसे कैसे गई है। अध्यात्म हो या विज्ञान हो, पूरे संसार में माया फैली है, पूरे संसार। इसलिए बच्चे सत्यता में रहो, हमेशा सत्यता में रहो। आज लोग एक दूसरे को वचन देते हैं, ये करेंगे, नहीं कर पाते, फिर सॉरी बोल देते। झूठ हुआ ना। बस यही माया का खेल है बच्चे। जैसे आप बच्चों ने कल कहा मुझे 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा करेंगे, और अगर किसी ने नहीं किया तो किससे झूठ बोला, तो क्यों बोला? अगर किसी ने नहीं किया उतना पुरुषार्थ, तो मुझसे झूठ क्यों बोला? और अगर आप नहीं कर पाए तो क्या एंड ऑफ द डे मुझे आके बताया कि बाबा हमसे नहीं हो पाया, हमने तो बड़े जोश में आकर कहा था इतना करेंगे, नहीं हो पाया बाबा। फिर भी सत्य गिना जाएगा, और तूने जितना बोला है उतना मैं लिख दूंगा तेरे अकाउंट में कि तूने किया। मेरे पास वो अथॉरिटी है। पर तू सत्य रहे, सत्य रहना ही सब कुछ है बच्चे। सत्य रहे परमात्मा से हर प्रकार से, फिर देख क्या होता है। बच्चे ध्यान में रखना, 8 घंटे की पुरुषार्थ की ताकत और परमात्मा से एक हल्का फुल्का सत्य बोला उसकी ताकत, फिर भी सत्य की ताकत ज्यादा है। सत्य सत्य है बच्चे, सच ही सब कुछ है। इसलिए बच्चे मुझे भी क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। पहले सत्यम हूं, फिर शिवम परमात्मम हूं, फिर सुंदरम हूं। किस रूप में? इस रचना के रूप में, आप सभी के और सृष्टि के। पर पहले सत्य हो बच्चे, सत्य रहो। समझ है बच्चे? होश में आ जा। और तुम संसार में चलते हो ना, संसार वालों के लिए बाप कह रहा है, नौकरी धंधा कर रहे हो, संसार कर रहे हो, तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, ये तुम्हारी मान्यता है। मैं उसमें नहीं जा रहा, तुम क्या कर रहे? पर वो जो तुमने झूठ बोला है, क्या तुम्हें पता है वो तुमने झूठ बोला है? अगर तुम्हें भी पता है ना, तो भी बच्चे तुम उससे निकले।
इसका अर्थ ये नहीं कि तुम झूठ बोलते निकलो, नहीं, कभी निकल जाता है। युक्ति जिसे तुम कहते हो कि अगर सत्यता बताई तो लड़ाइयां हो जाएंगे परिवार में, तो तुम युक्ति रचते हो, जिसे झूठ कहा जाता है। तो बच्चे, तुम देखो, क्या तुम्हें पता है क्या तुम कभी बाबा को कहते हो कि तुमने झूठ बोला फलानी बात को लेकर, ऐसे रो रिहान करके फलाने से माता पिता पति पत्नी बच्चे से झूठ बोला? बच्चे, सत्य रहता है क्या हर वक्त? बस सत्य का खेल है। अगर तू सत्य नहीं रह सकता तुझसे और परमात्मा से, तो तेरी यात्रा नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ कर, कितना भी पुरुषार्थ कर। और साकार में अगर बाप बैठा है तो कुछ घटित होता है तो बाबा को आके सुनाना ही पड़ेगा। कर्म बोल का, दृष्टि का, वो सुनाना ही पड़ेगा। समझ के बाद बच्चे, सत्य की दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना, तो सत्य सुनाना चाहिए। अभी मैं नई यात्रा शुरू करूंगा यहां के लिए। हर किसी को, जितने समर्पित बच्चे हैं उनके लिए, हर किसी को तुम्हारे भाव में जो आता है वो भी सुनाना है। सबके सामने मैं भी बैठा रहूंगा, मेरे प्रति हो, यज्ञ के प्रति हो, ईश्वरीय परिवार के प्रति हो, किसी एक आत्मा के प्रति हो, वस्तु के प्रति हो, भोजन के प्रति हो, व्यवस्था के प्रति हो, ज्ञान के प्रति हो, योग के प्रति हो, यहां लेकर किसी भी बात को लेकर तुम्हें भाव में भी जो आता है वो सुनाना है। श्री मत है कि बाबा हमें ये दादा के प्रति, दादी के प्रति भाव में ये आया, जो भी आता होगा सबके सामने सुनाना है। नो ऑप्शन। मैं जानता हूं तुम कर्म नहीं करोगे, बोल नहीं बोलोगे, दृष्टि हल्की फुल्की, कभी इरिटेशन, कभी ये कभी वो, कभी नाराजगी, कभी टकराव होता होगा सेवाओं में, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, पर संकल्प चलते हैं। सब सुनाना है। कर्म हो तो कर्म भी, बोल हो तो बोल भी, दृष्टि हो तो दृष्टि भी, सब सुनाना है। और इवन अभी महाशिवरात्रि में भट्टी है, आने वाले सभी बच्चे भी इस सत्यता को लेकर तैयार रहना। यहां इस गेट के अंदर आने के बाद किसी के प्रति कुछ भी आए, अच्छा या बुरा, आपको सबके सामने सुनाना है। ये समझ जाना कि सत्य की भट्टी है, सत्य की भट्टी है। सत्यम शिवम सुंदरम महाशिवरात्रि, पूरी सत्य की भट्टी। इस कैंपस में जब भी आएगा कोई, आपको तो सदा सुनाना है समर्पित को। कुछ भी आया, अभी ऑपरेटिंग कर रहे हो, उस समय किसी ने कुछ कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, और तुरंत उनके प्रति मन में आया अरे ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, मुरली रोक के सुनाओ। मुझे कहो बाबा ऐसा ऐसा आया, मैं रुकूंगा। जब तक सत्य नहीं बनते ना, यात्रा नहीं होगी। सब सुनाना है, सब कुछ श्रीमत मैंने दे दी है। अभी अगर इससे चूके तो जो परिणाम होगा उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं। मैं साफ कहता हूं, अगर शब्द बदले, टोन बदली और परिणाम अगर कुछ और निकला तो मैं जिम्मेवार नहीं। वो तो ड्रामा जाने परिणाम, और आप जानते हो।
परिणाम कैसे निकलता है। फिर आप इसको समझो बाप की या ड्रामा की धमकी समझो, परिणाम को लेकर जो समझना है समझो, वार्निंग समझो, जो समझना है समझो। सत्य माना सत्य, और सिर्फ ऐसे नहीं, पहले तो अशुद्धता का कार्य चल रहा है, जो आए सुनाना है, फिर कुछ समय के बाद शुद्धता भी सुनानी, जब शुद्ध हो जाओगे। पर पहले अशुद्धता भाव में आई, वृत्ति में आई, वाइब्रेशंस किसी के प्रति। जब वाइब्रेशंस माना कब क्रिएट होते हैं बच्चे, कुछ फीलिंग आई, क्रोध की आई, ईर्ष्या की आई, द्वेष की आई, वाइब्रेशन जन्मते, वो वाइब्रेशन है बच्चे। तुम जो फील करते हो ना वो वाइब्रेशन है, ऑलवेज ध्यान में रखना। तुम जो फील नहीं करते हो वो वाइब्रेशंस नहीं है। वाइब्रेशंस इज इक्वल टू फीलिंग, फीलिंग ही वाइब्रेशंस है बच्चे, वो कन्वर्जन है ऊर्जा का। अगर तुम्हें शांति फील नहीं हो रही तो तुम शांति के वाइब्रेशंस दे ही नहीं रहे हो, पॉसिबल ही नहीं बच्चे, हो ही नहीं सकता बच्चे। तुम्हें प्रेम के वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे और तुम प्रेम का सकाश दे रहे हो, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तुम भ्रम में हो, जैसे वीआर लगाते हो और कहते हो रहा है, नहीं वो रियलिटी नहीं होती ना, वो तो वर्चुअल रियलिटी है। उस प्रकार से सकाश को लेकर वर्चुअल रियलिटी में हो तुम्हें जिस बात की फीलिंग आ रही है वही वाइब्रेशंस तुमसे एमिट हो रहे हैं कंटिन्यूअस। फिर देखो 24 घंटे कौन से फीलिंग में होते हो। काम की फीलिंग आई, काम के वाइब्रेशंस गए दुनिया में। क्रोध आया गया क्रोध, लोभ आया गया, मोह आया गया, अहंकार आया गया, ईर्ष्या द्वेष घृणा आई, नफरत आई गया, उदासी आए गए वाइब्रेशंस, रोक नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। सेम उसके विपरीत प्रेम आया गए वाइब्रेशंस, फील हो रहा है ना तुम्हें, तुम हंसते हो, खुशी के वाइब्रेशन जा रहे हैं। समझ है बच्चे, वाइब्रेशंस माना फीलिंग। कभी कभी तुम सोच रहे होंगे वाइब्रेशंस क्या है, फीलिंग बच्चे, और कुछ नहीं। जो तुम्हें फील हो रहा है वो तुमसे दुनिया में जा रहा है, सिंपल ज्ञान है सकाश का। तुम्हें क्या फील हो रहा है देखो, समझ है बच्चे। सेम चार्जिंग में भी बाबा से भी कुछ भर रहे हो तो तुम्हें जो फील हो रहा है वही तुम भर रहे हो। प्रेम स्वरूप अनुभूति ही नहीं हो रही और तुम कह रहे हो कि प्रेम के पॉइंट की चार्जिंग कर रहे, कहां से चार्जिंग हो रही। शांत स्वरूप स्थिति की अनुभूति ही नहीं हो रही और तुम कह रहे हो शांति की ऊर्जा की चार्जिंग कर रहे, कैसे पॉसिबल है बच्चे। कंप्लीट फीलिंग आनी चाहिए, कंप्लीट अनादि स्वरूप परम धाम में फील करते हो, फील नहीं हो रहा है तो कोई अनादि स्वरूप नहीं, बस वो एक इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। अब तक दुनिया कहती थी मन और बुद्धि को लगाओ, तीन चीजें। मन संकल्प उठाता है अनादि, बुद्धि इमेजिन करती है अनादि, और संस्कार फील कराते हैं अनादि स्वरूप की फीलिंग क्या होती है। तीन का रोल है बच्चे, पावर ऑफ थ्री। तीन के बिना प्राप्ति नहीं होती। देख बच्चे, होता है क्या, अभी भी तुम सकाश देते हो, कल दिया सांसों को लेकर, फील हुआ, फील किया तो दिया, फील अगर नहीं किया तो कहां से दिया भाई। मैंने ऐसे ही कहा ये लो 20 पाउंड दे दो उसको, पाउंड है ही नहीं हाथ में और तुम किसी को दे रहे हो, फीलिंग आएगी। और सच में तुम्हारे हाथ में 20 पाउंड दे दिए और कहा दे दो, फीलिंग आएगी देने की।
समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, जिसकी फीलिंग आ रही है वही है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वही सत्यता है। देख, विचार कर, फीलिंग जो होती है ना, वो कभी फेक नहीं होती, इम्पॉसिबल है। इमेजिनेशन फेक हो सकता है, विजुअलाइजेशन फेक हो सकता है, फीलिंग फेक नहीं हो सकती। वो रियलिटी है, हर सेल फील कर रही है उस ऊर्जा को, इसलिए तो फीलिंग आ रही है। देख बच्चे, इस मार्ग पर आती है क्या, समझ की बात है बच्चे। फीलिंग को दूसरे भाषा में अनुभूति कह सकते, अनुभव नहीं कहूंगा, अनुभव थोड़ा सा मायावी वर्ड है, अनुभूति कहूंगा। यहां पर अनुभव भी अच्छा वर्ड है, पर अनुभूति, समझ इन बातों को, होश में आ बच्चे, पूरा पूरा। देख, विचार कर, तुझे इस मार्ग पर चलते किस प्रकार की फीलिंग आती है। यह प्रैक्टिस करते करते फिर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर, राजयोग की कर, सकाश की कर, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश कर, ड्रिल कर, यहां अनुभव कर योग का, सूक्ष्मोतन में, परम धाम में फीलिंग आती है क्या, समझ है बच्चे? और अगर नहीं आती, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे नहीं आती तो क्या करें। कोई भी विधि लगातार करते जाओ, रोज, जैसे तुम्हारी अवस्था है, अभी यहां मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, जैसे तुम्हारा पार्ट है, जैसे तुम्हारी अवस्था है, जितने विकर्म है उस अनुसार वो कम होने के बाद विकर्म, उसकी ऊर्जा, कोई किसी को 40 बार करने से अनुभूति आ जाएगी, किसी को 100 बार, किसी को 200 बार, एक ही विधि। मैं जितनी भी विधियां उनका अनुभव करना चाहते, पर दिल से बच्चे, मैंने कहा ना, मन भी उपस्थित रहे, बुद्धि भी रहे, ये दोनों उपस्थित रहे, फिर संस्कार जागृत होना शुरू हो जाएंगे, फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, फिर बच्चे शुरू हो जाए। ऐसे नहीं कि बस हाँ देखो अपने आप को हम आत्माएं देख लिया, नहीं बच्चे। और ऐसे नहीं कि आपको अनुभूति नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है, बस आप सेंस करने के स्वरूप में नहीं हो। अनुभूति ना हो ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल है अनुभूति ना हो। जैसे किसी ने गुलाब जामुन खाए, उसको 1 चम्मच शक्कर दे दो खाने के लिए, मिठास आएगी? गुड़ की तो बिल्कुल नहीं आएगी, उसको लगेगा कि कुछ ऐसे ही खा रहे, अनुभव ही नहीं होगा। किसी ने करेला खा लिया, उसके बाद उसको कोई हल्की फुल्की कड़वी चीज दे दो, कड़वापन लगेगा? सेम बात है बच्चे, जितने ज्यादा विकर्म है फीलिंग उतनी कम आती है, अनुभूति उतनी कम होती है, विकर्म ज्यादा है। जिसके ज्यादा से ज्यादा विकर्म विनाश हुए, अनुभूति तुरंत होती। जैसे कहते हैं ना, बुखार आता है तो जबान, जिवा कड़वी हो जाती, जीभ, उसको मिठा दिया तो भी कड़वा लगता है बुखार में, ये क्यों हुआ? सेम प्रोसेस है बच्चे, विकर्म ज्यादा है, इसलिए गुण शक्तियों की अनुभूति नहीं हो रही, दिव्यता की अनुभूति नहीं हो रही। तो बच्चे देख, विचार और करता जा, विधियों को करता जा, पर ऐसे नहीं कि एक दिन मिस हुआ, नहीं बच्चे, नए सिर यात्रा शुरू होगी, रेगुलर करना पड़ेगा, रोज समय निकाल के सारी विधियां कर रोज, या कोई एक विधि अपना रोज 2-5 मिनट की, पर उसे रोज करना है उस विधि को।
कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद तुझे अनुभूति शुरू हो जाएगी। समय लगता है बच्चे। जैसे भक्ति मार्ग में कोई मंत्र सिद्ध करना है, 100 माला करनी है, अनुभव नहीं होता बच्चे। 90-95 माला तक अनुभव नहीं होता। उसके बाद एक एक मन का नहीं चलता, माना वो शक्ति जागृत हो गई, उसे कहते सिद्धि। समझ है बच्चे? वरना वो बस करता जाता है 90 माला तक, उसे लगता है बस कर रहे, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। थोड़ा रुको, थोड़ा और आगे बढ़ो, 90 क्रॉस करो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? किसी भी मंत्र के 10% मालाएं रहती है, अनुभूति स्टार्ट हो जाती है। सिद्धि के लिए 10% रहने के बाद 90% हो गया, अभी अनुभूति स्टार्ट होती है। सेम बच्चे यहां पर देख, विचार कर। तो ये तो तू कर तो तुझे अनुभूति होगी। ऐसे भ्रम में ना कर कुछ भी कि तू कर रहा है, तुझे से सकाश जा रहा है। बच्चे ये भ्रम है, सब सब भ्रम है। तेरा सकाश तुझे ही अनुभव नहीं हो रहा है, दुनिया को अनुभव क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चे, होश में आ जा जरा। किसी ने पानी बॉईल करके लाया और कह रहा है कि चाय लाई, कॉफी लाई, तू पी के बता चाय है कॉफी है, फिर कहेगा नहीं पानी है। सेम बात है बच्चे। तुझे अगर अनुभव होता है कि चाय या कॉफी है, तो जरूर दूसरों को भी अनुभव होगा चाय या कॉफी है। देख, विचार कर अपने से। तो एक है यहाँ के प्रैक्टिसेस की बात, अनुभूति कर, उसके लिए कुछ दिन लगातार चलना पड़ेगा। दूसरी है, जो कुछ तू सकाश में दूसरों को दे रहा है, वो तुझे अनुभूति में आना चाहिए, फीलिंग में आना चाहिए, माना जा रहा है। और पहली मुख्य बात, आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सच्चाई, सत्य रहना श्रीमत है। आज से समर्पित बच्चों को आप रहते हो, वाणी से रहते हो, कर्म से रहते हो, दृष्टि से रहते हो, अभी भाव से भी, मना सब कुछ। इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी सेवा दी, ऐसे ऐसे सेवा करने के लिए कहा, बाबा मेरे मन में ऐसे ऐसे आया, इरिटेट हुए, हम नाराज हुए। हाँ, चिंता मत करो, कोई यहां किसी पर नाराज नहीं होगा, कोई किसी पर कुछ रोब नहीं दिखाएगा, अधिकार नहीं दिखाएगा। पर अभी सत्यता में आना, पूर्ण सत्यता। जो कुछ मन में आए, भाव में आए, सब बताना है, उजागर करना है। अभी माया पता चलेगी, अभी तो श्रीमत दे दी, अभी क्या कर सकते? अभी कोई उपाय भी तो नहीं है। समझ है बच्चे? किसी वस्तु के प्रति भी आए, संकल्प नहीं कट कर रहे, चलते चलते कुछ तेरे पैर को लग गया, कभी गुस्सा होता है ना, उस पर नाराजगी आती है वस्तु पर, वो भी जाहिर करना है तुरंत। अभी सत्य का मेला चलेगा। समझ है बच्चे? देख बच्चे, आज की तारीख 31, अव्यक्त मास पूरा हो गया। 26 फरवरी को मेरा टाइम है, महाशिवरात्रि। एक मास पहले से सत्य मास शुरू हो गया। सत्य मास से सत्य साल कंटिन्यू होगा, सत्य साल से यह सत्य युग कंटिन्यू होगा, और सत्य युग से सतयुग, सत्य कल्प आएगा। अभी सत्य की यात्रा है पूरी, अब तक थी पर अभी जाहिर करके। मजे वाली बात है कि आप किसी के प्रति कुछ भी आए और आपको जाहिर करना है।
अभी मैं देखना चाहता हूं माया कितनी उछलती है। कुछ भी आया बताना है भाई, कुछ भी आया आप पीछे नहीं रख सकते। बाबा फलाने के प्रति काम का संकल्प आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, जाओगे कहां? अभी तो बुरे फंस गए भाई चलते चलते। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे, सबको सुनाना। आने वाले हर बच्चे को श्रीमत है मेरे कैंपस में, सत्यता, नो ऑप्शन। और बच्चे ध्यान में रखना, यहां श्रीमत दिए है, और नहीं सुनाया या फिर झूठ बोला तो मुझ महाकाल से और रुद्र से गांठ है, ध्यान में रखना। पाला मुझसे पड़ेगा, ऊपर, यहां नहीं। और फिर तो मैं सारे सृष्टि के सामने न्याय करूंगा। तुम्हारा क्या क्या झूठ बोला उसका न्याय होगा सारे सृष्टि के सामने। पशु पंछी भी, उनको भी बिठाऊंगा, पेड़ पौधों को भी बुलाऊंगा। देखो, देखो इसको, संभल कर रहना। और बच्चों, संसार में चलने वाले सारे बच्चों के लिए बाप कहता है, एटलीस्ट मैं जानता हूं आप लोग युक्तियां अपनाते हो, संसार विचित्र है, एक दूसरे को शांत रखने के लिए, खुश करने के लिए, इसके लिए उसके लिए युक्तियां अपनाते हो और चलते रहे। पर जो कुछ कर रहे हो इस सत्य मास में, तुम्हें सब बाप को सुनाना है, सब कुछ रो रिहान करना है। और ऐसे नहीं शाम को पोता मेल में, नहीं, उसी क्षण, आपको भी उसी क्षण, शाम को नहीं, शाम को भूल जाओगे। और अगर भूल गए और चेंज हुआ सेंटेंस में, तो बच्चे फिर गफलत हो जाएगी, बड़ा घाटा पड़ेगा। अभी मैं भी देखना चाहता हूं कैसे नहीं बनते, सत्य अवस्था में कैसे नहीं आते, फरवरी से कैसे जागृति नहीं होती। सत्य व्रत बच्चे सभी धारण करना, जो कुछ है बाप को सुनाना है, जो कुछ है। भल तुम उसे युक्ति कहते हो, जो भी कहते हो, पर सुनाना है, रो रिहान करनी है आकार निराकार में। और यहां आप बच्चों को सबके सामने बाप को सुनाना है। समझ है बच्चे, यह सत्य मास है, सत्य रहना है, जरा भी गफलत नहीं करनी। अभी मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा या बुरा, जो है वो बाप को सुनाना है, जो है वो सुनाना है, सब कुछ। खास करके अशुद्धि पहले उजागर करनी, शुद्धि के लिए मैं आपको समर्पित को समय दूंगा बाद में, थोड़े दिन के बाद, आधा मास 15 दिन होने के बाद याद दिलाना। फिर दोनों सुनाने, पर पहले अशुद्धि को बाहर निकालते, ठीक है? तो यह व्रत धारण करो, सत्य व्रत। अभी मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। दुनिया के बड़े बड़े संत भी कहते हैं ना, सत्य सुनाया तो बड़े झगड़े हो जाएंगे, यहां नहीं होंगे। यहां सत्य सुनाया तो सत्य से कनेक्ट हो जाएंगे। बच्चे, एक सत्य ही है जो तुम्हें तुमसे, और फिर तुम्हें मुझसे, और फिर तुम्हें तुम्हारे ड्रामा से कनेक्ट करता है। बाकी यहां कोई पुरुषार्थ नहीं खुद से कनेक्ट होने का, सिर्फ है सत्य। बाबा से कनेक्ट होने का, ड्रामा से कनेक्ट होने का कोई पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ है सत्य। अभी तो बड़ी परेशानी है आने वाले नए बच्चों को,
वो सोचेंगे यहां तो सब सत्य का कारोबार चलता है, तो क्या झूठ चला है? अब तक की यात्रा समाप्त हुई, वो ड्रामा, आज से सब सत्य। अब तक की यात्रा बीती सो बिंदी, उसमें नहीं जाना है, पर आज से पूर्ण सत्य, हर प्रकार से पूर्ण सत्यता में चलना है। बाप जानता है सभी बच्चों को, इसलिए तो कह रहा है। ठीक है, ध्यान देना और अपना कल्याण करना।